नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका हम लोग आज सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो तक पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट होता था, जिसमें 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब आते थे, उसका एक भाग देख लिया है, यानी कि हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है। तो आज की उसी वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। और इसमें एक शब्द आता है पहले, तो पहले वाला सेंटेंस रहेगा और उसमें नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए एक फार्मूला के माध्यम से देखते हैं। साथियों, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहले वाला शब्द है, जो सेंटेंस होगा, उसमें का नेगेटिव सेंटेंस का एक फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला बनेगा क्या चीज़, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट किस टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि जो काम पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है। हैड के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो काम इसमें पहले हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस में, उस काम के लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैड लगाना पड़ेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे दोस्तों, बिफोर लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि जो इसमें दूसरा काम है उसे किस टेंस में बनाते थे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते थे। तो क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे और अदर वर्ड लिख देंगे। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और यहाँ से पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बात इतनी समझ में आ गई होगी, बहुत ही आराम से समझिए। एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 वर्ब होंगे, पहले शब्द दिया होगा, नेगेटिव लगा होगा। ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा उस सेंटेंस में जो काम पहले हो रहा है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। वो बनेगा सब्जेक्ट के साथ हैड लगा करके, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद बिफोर लगाएंगे पहले के लिए, और उसके बाद जो काम बाद में हो रहा है उसे बनाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इतनी बातें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे कि जो टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहले वाला सेंटेंस है उसे कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि अध्यापक के कमरा में आने से पहले बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे। नहीं आ चुके थे। क्या चीज़, नहीं आ चुके थे। ये रहा आपका सेंटेंस। इसमें पहले शब्द आ गया, चुका था, चुकी थी आ गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पहले आ गया। तो इसी सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक अध्यापक है, एक बच्चे हैं। एक काम इसमें है आने का, और बच्चों का भी यहाँ पे क्या है, दूसरा वर्ब क्या है, आने का। ठीक है, अब इसे हम लोग बनाएंगे इस फार्मूले की मदद से। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट, वहाँ सब्जेक्ट में कौन है, बच्चे हैं। बच्चे की इंग्लिश क्या हो जाती है दोस्तों, हो जाती है द चिल्ड्रेन। क्या हो जाती है दोस्तों, चिल्ड्रेन हो जाती है, द चिल्ड्रेन। इसके बाद क्या लगाना है, हैड लगाना है, द चिल्ड्रेन हैड। इसके बाद नॉट है तो क्या लगा दें, नॉट लगा देंगे, यानी नहीं शब्द दिया है तो नॉट लगा दिया। अब ये देखेंगे कि उसमें काम क्या हो रहा है। उसमें हमने देखा आने का काम हो रहा है, और आने की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो कम, केम, कम, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो हम लोग क्या लगा देंगे, कम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखना है क्या अदर वर्ड दिया है या ऑब्जेक्ट दिया है, क्या इसमें कुछ ऑब्जेक्ट दिया है क्या। जी हाँ, क्या है ऑब्जेक्ट में, स्कूल दिया है, कम टू स्कूल।
ये बात हो गई, यानी यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमें क्या लिखना है, बिफोर। क्यों लिखना है, पहले के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, बिफोर लिख दिया। ये रही बात, ठीक है। बिफोर के बाद हमें देखना है कि जो अध्यापक के कमरा में आने से, ये एक सेंटेंस बचा हुआ है अभी, ये किस टेंस में बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या है सब्जेक्ट में, द टीचर। क्या है दोस्तों, द टीचर। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया, अब हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। अब इसमें किस चीज़ की सेकंड फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब की। और मेन वर्ब इसमें क्या है, आने का। आने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम, केम। क्या होती है दोस्तों, केम होती है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, केम लिख दिया। अब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट भी दिया होगा ना, अदर वर्ड दिया होगा, इन द रूम। क्या लिखेंगे, इन द रूम। तो क्या लिख देंगे हम लोग, इन द रूम, कमरे में या कमरा में। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सेंटेंस। अध्यापक के कमरा में आने से पहले बच्चे स्कूल नहीं आ चुके थे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट कम टू स्कूल बिफोर द टीचर केम इन द रूम। ये रहा आपका सेंटेंस, किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें क्या आ रहा है, पहले शब्द आ रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए और अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे खाना पकाने से पहले वह एक सुंदर गीत नहीं गा चुकी थी। ये रहा आपका सेंटेंस, मेरे खाना पकाने से पहले वह एक सुंदर गीत नहीं गा चुकी थी। अब हमें देखना है कि जो इसमें काम हो रहा है पहले, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो हमने देखा वहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह कौन थी, यानी कि सी हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, वहाँ की इंग्लिश सी लिख देंगे। सी क्यों लिखेंगे, आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फीमेल है ना। तो सी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे और फिर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसके बाद हमें देखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब उसमें क्या है, वह क्या काम कर रही है, तो वह गाने का काम कर रही है। तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। क्या हो जाएगा, संग। संग हो गया। अब कैसा गीत, आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यानी एक सुंदर गीत ना। तो ए स्वीट या ब्यूटीफुल, आ स्वीट या ब्यूटीफुल सॉन्ग, संग आ स्वीट या ब्यूटीफुल सॉन्ग बिफोर लगा देंगे। बिफोर क्यों लगाएंगे, आपको पता हो गया, बिफोर का मतलब होता है यहाँ पर पहले। अब यहाँ देखेंगे, मेरे खाना पकाने से, तो मेरे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मेरे की इंग्लिश आई। अब पकाने की सेकंड फॉर्म चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड फॉर्म कुक की क्या होती है, कुक्ड होती है। आई कुक्ड और फूड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो क्या बनाया हमने, सी हैड नॉट संग आ ब्यूटीफुल सॉन्ग बिफोर आई कुक्ड फूड। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये रहा आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले वाला, और जिसमें क्या आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है। यानी इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था, इसी सेंटेंस का आज हम लोगों ने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये टेंस का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा देर ना करिए और चैनल को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।